Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. आज आपके साथ इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। होटलों में और रेस्टोरेंट्स में अंडा मगर जिस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, आज वो रेसिपी आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने एक मगर लिया बीफ का, ठीक है, और इसको धो के तो हमने एक पतीले में डाल लिया। ये देखिए मेरे पास, इसमें मैंने डाल लिया। पहले इसको धोया, फिर इसमें हमने पानी शामिल कर लिया है और इसको हमने करना है बॉयल। इसके साथ ये मैंने 10 अदद अंडे ये देखें एक बाउल में डाल के रख लिए हैं। साथ साथ आपको बताते जाएंगे, हर चीज़ आपको वजन के साथ एक्यूरेट बताएंगे, ताकि आप अगर इस रेसिपी को बनाते हैं तो आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट मिले। अब सबसे पहले हम ये मगर ले लेंगे और इसको उठा के रख लेते हैं चूल्हे पे। ये देखें, ये चूल्हे पे रख लिया और इसको हमने कम से कम हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे 20 से 25 मिनट जो है बॉईल करना है। इसके साथ हमने ये कढ़ाई ले ली जिससे हम मसाला तैयार करेंगे। इसमें मैंने 200 ग्राम घी डाला है, ठीक है। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा जाता है रेसिपी में, इसलिए हमने घी थोड़ा ज़्यादा डाला है। वजन में 200 ग्राम, फ्लेम ऑन है, घी गर्म है। और 1 पाव प्याज बारीक कटा हुआ इसमें डालेंगे और इसको हम तकरीबन हाफ फ्राई करेंगे। हल्का सा सुनहरा कलर जब तक आ जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, प्याज जो है हमारा हल्का हल्का सा सुनहरा होना शुरू हो चुका है। फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाएं कि जो मगज हम उबाल रहे हैं, ये देखें कि ये इसके ऊपर जाग सी आ जाती है, ठीक है। तो ये जाग जो है हम रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये जितनी जाग बनेगी ना तो ये हम इस तरीके से इसको रिमूव कर लेंगे। ये असल में बेसिकली मैल सी होती है, तो ये रिमूव करने से ये मैल उतर जाएगी सारी इसकी, ठीक है। ये देखें हमने जाग उतार ली, पीछे नीचे से नीट हो गया पानी। अभी मजीद इसको 10 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम दोबारा प्याज की तरफ आ जाते हैं। प्याज जो है हमारा हल्का सा ये देखिए सुनहरा हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल हल्का जब कलर इस पर आ जाएगा तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 पाव टमाटर, 350 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखें, आपको मेजरमेंट के साथ रेसिपी दे रहा हूँ। ये बारीक कटे हुए टमाटर हैं, ये इसमें डाल देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इनको दरमियाने फ्लेम पे पकाएंगे। फिर इसके बाद हम मसाले शामिल करेंगे। 5 मिनट तकरीबन हमने ये टमाटर डाल के देखें व्यूअर्स, इनको हल्की आंच में हमने पकाया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, ठीक है। इन 5 मिनटों में टमाटर काफ़ी सारा नरम हो चुका है। अब सबसे पहले लाल मिर्च डालेंगे पाउडर, ये हस्बे जायका आप डालिएगा। मैं इसमें 2 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। इसके साथ शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के ये शामिल कर रहे हैं। इसके साथ नमक डालेंगे हस्बे जायका, 2 टीस्पून मैं शामिल करूँगा इसमें, ठीक है। और अब इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसी तरह 5 मिनट मजीद हल्की आंच पे इनको और पकाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, 5 मिनट और हमने इसको पका लिया है। मसाला जो है वो अच्छा सा हमारा ये देखें फ्राई हो गया है, ठीक है। मुकम्मल मसाले ने घी छोड़ दिए और इधर मगज को उबलते हुए भी टाइम पूरा हो चुका है। अब ये देखें, इस तरीके से हम इस मगज को निकालेंगे। ये देखें, इस तरीके से ड्रेन करेंगे और ये उठा के ये देखें ये मसाले में डालते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखें। अब इस मगज को इस तरीके से हम तोड़ देंगे। देखा आपने, इसको हमने तोड़ दिया और अब साथ हम इसके अंडे शामिल कर देंगे, ठीक है। अंडे जो है वो हम 10 शामिल कर रहे हैं। वैसे होटल या रेस्टोरेंट्स वाले जो है एक मगज के साथ 12 अंडे शामिल करते हैं, क्योंकि उनका कमर्शियल काम होता है, इसलिए हमने 2 अंडे कम रखे हैं। हमने 10 अंडे शामिल किए। अंडे डाल के इनको हिलाएंगे, ठीक है, और ज़रा सा इनको एक मिनट तक इनको पकने देंगे और फिर उसके बाद साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे। वीडियो मैंने यहाँ से स्किप करूँगा, साथ साथ आपको दिखाता जाऊँगा। फ्लेम को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ कर लिया है। पहले फ्लेम हमने बिल्कुल हल्का रखा हुआ था, अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लिया है और मीडियम टू हाई करके इस तरीके से हम इनको पकाएंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गया था तो मैंने इसको
हिलाया है। और अब फिर इसको थोड़ा सा आधा मिनट का स्टे देंगे और फिर इसके बाद इसको हिलाएंगे। अब ना इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। ये आप देखें कि हमने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट इनको तेज फ्लेम करके इनको पकाया है, ठीक है। अब अंडे भी जो है वो फ्राई होने की तरफ आ गए हैं और मगज़ तो पहले ही हमने डाल दिया था। ये देखिए अब ये फ्राई होने की तरफ आ गया है हमारा अंडा मगज़, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, 5 से 6 हरी मिर्च हल्की तीखी वाली, इस तरीके से छोटी छोटी काट के तो मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसके साथ अब हम कुछ चीज़ें और भी डालेंगे। काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई, और इसके साथ गरम मसाला होममेड है तो ये गरम मसाला भी इसमें लाजमी जाएगा। ये हम इसमें 2 टीस्पून शामिल करेंगे। ये दरदरा गरम मसाला है, पाउडर नहीं है, होममेड है। इसको आप अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके बिल्कुल हल्के दम वाले फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको मैंने अच्छा सा देखें मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट का दम हो गया जी व्यूअर्स, कवर उठा लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। और ये देखें कि अंडा मगज़ कैसे बन के रेडी हुआ है और कैसे इसने घी छोड़ा है मसाले ने, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त की लुक नज़र आ रही है। अब इसको एक दफ़ा हिला लेंगे और हिलाने के बाद इसको सर्व करेंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से, वाह, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, शानदार। ये बनाएं सुबह पराठे के साथ, नाश्ते में इसका तो जवाब ही नहीं है। अगर आप ये सुबह नाश्ते में लेते हैं पराठे के साथ, नान के साथ, तो क्या ही बात है। बाकी जब मर्जी आप इसको बनाएं, खाएं, मौजें करें। अब मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है, ठीक है। रेस्टोरेंट होटल से बेहतर आपको बना के दिखाया है। अब ये आपने बताना है कि ये आपको रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ये आपकी मोहब्बत है। तो अब इसको सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद ये अब जिसने खाना है वो खाएगा। हमारी तरफ से आपके साथ इतना ही टाइम था। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं कोई अच्छी और बेहतरीन सी रेसिपी लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।